हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे। हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। यदि हम प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम ये देखते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीएफ का मीन्स क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसके इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का उसको हम टी नोट एफ लिखेंगे। वो ज्यादा होता है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। मैंने कहा है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कम है और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, उसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वो है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। एंटी फ्रीज का मीन्स क्या है, जो फ्रीज नहीं होगा, जो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि द रनिंग ऑफ ए कार इन सब जीरो वेदर मीन्स जीरो से भी कम टेम्परेचर में यदि हम व्हीकल्स रन करते हैं, जो हिली एरियाज है हम देखते हैं, या फिर विंटर में काफी जो एरियाज है वहां पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम होता है। तो कोई भी व्हीकल को जब हम सब जीरो वेदर में रन करते हैं तो हम देखेंगे कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो 0 से कम है, बट जो व्हीकल्स के रेडिएटर है दैट इज फुल ऑफ वाटर, उनमें क्या होता है, वाटर है। अब वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.15 डिग्री सेल्सियस है। अब जो व्हीकल्स हम रन कर रहे हैं सब जीरो वेदर में मीन्स ऐसा मौसम जहां पे टेम्परेचर 0 से कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर है उसमें कुछ सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम क्या करेंगे, वाटर में कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये क्या करेगा, जब वाटर में हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा प्योर वाटर से कम होगा। तो जो हमारा टेम्परेचर था उससे क्या हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम है। तो इतने टेम्परेचर पे वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज नहीं होगा, मीन्स जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा और व्हीकल्स है वो इजिली रन करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ हुई, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। कि कोई भी जो व्हीकल्स है जो सब जीरो वेदर में या फिर जहां पे टेम्परेचर काफी कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसके अंदर कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल विच रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, वो फ्रीज नहीं होगा हमारा सॉल्यूशन, तो इजिली क्या है, व्हीकल्स रन करेंगे, क्योंकि वहां पे वो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटर के अंदर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। अब जो हमने वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन वो बन गया। ये हमारा काफी हेल्पफुल है समर सीजन में भी,
क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो जो वाटर है वो जल्दी इवोपरेट होगा। तो यदि हम वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाएगा, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने क्या देखा था कि यदि हम सोल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर सोलवेंट में तो हमारा वो सॉल्यूशन बनेगा। तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सोलवेंट से हमेशा ज्यादा होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमने ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के अंदर ऐड किया है ये समर सीजन में भी काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उसको भी रेज करेगा। तो जो वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवोपरेट जल्दी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो गया, उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, जो व्हीकल्स के रेडिएटर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर कोई भी यदि हम सॉल्यूट ऐड करेंगे लाइक जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में वो काफी हेल्पफुल है। यदि सब जीरो वेदर के अंदर हम रन करते हैं व्हीकल्स को तब भी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करेगा, वो वाटर है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा। और यदि हम समर सीजन में व्हीकल्स को रन करते हैं तो वो क्या करेगा, वाटर को जल्दी ऑपरेट नहीं होने देगा। दोनों ही कंडीशन में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। हम देखते हैं कि विंटर में या हिली एरियाज में जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहां पे क्या होगा, रोड्स पे आइस डिपॉजिट हो जाती है, तो व्हीकल्स को रन करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उस आइस के ऊपर कुछ साल्ट स्प्रे कर देते हैं। साल्ट कैसा, जैसे लाइक कॉमन साल्ट दैट इज NaCl और कैल्शियम क्लोराइड है वो स्कैटर्ड कर देते हैं आइस के ऊपर। तो क्या होगा, आइस के ऊपर हमने साल्ट को स्प्रे किया तो साल्ट आइस जो मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है। जैसे हम देखेंगे कि यदि हमने NaCl है प्लस आइस और NaCl का जो मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है, काफी कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और यदि हम कैल्शियम क्लोराइड और जो आइस मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -55 डिग्री सेल्सियस है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम वाटर के अंदर जो आइस के अंदर साल्ट स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कॉमन साल्ट NaCl, तो एक डेफिनेट कंपोजिशन है NaCl और आइस की, उसका टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और ऐसे ही जो कैल्शियम क्लोराइड है और आइस मिक्सचर है उसकी एक हम डेफिनेट कंपोजिशन लेंगे तो उसका टेम्परेचर मिनिमम क्या हो सकता है, -55 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ये साल्ट स्प्रे करते हैं आइस पर, जो रोड के ऊपर आइस डिपॉजिट हुई रहती है उसके ऊपर यदि हम साल्ट स्प्रे करेंगे तो जो साल्ट और आइस का मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो क्या होगा, जो और सराउंडिंग में वेदर है, जो सराउंडिंग में कंडीशन है वहां पे टेम्परेचर क्या है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, किससे, जो फ्रीजिंग पॉइंट है साल्ट आइस मिक्सचर का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा है और साल्ट आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है। तो क्या होगा कि जो साल्ट और आइस का जो मिक्सचर है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा, और जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर इनके फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा रहेगा तब तक क्या होगा, आइस है वो मेल्ट होती रहेगी। तो आइस को मेल्ट करने के लिए हैवी स्नोफॉल एरियाज में या विंटर में ये काफी हेल्पफुल है। जो हम साल्ट को आइस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो जो हमारा साल्ट आइस का मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, काफी कम हो गया। तो जो हम ये साल्ट है सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आइस के अंदर, ये क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करेगा। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि यदि हमें
हैवी स्नोफॉल एरियाज में और जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है जो विंटर सीजन के अंदर, तो वहां पे व्हीकल्स को रन करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, रोड्स के ऊपर आइस को मेल्ट करने के लिए साल्ट को स्प्रे कर देंगे। साल्ट और आइस का जो मिक्सचर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। तो क्या होगा, सराउंडिंग की कंडीशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है, और जो ये साल्ट आइस मिक्सचर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो उस टेम्परेचर पे ये फ्रीज नहीं होगा और साल्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, हमारी मेल्ट होती रहेगी। ओके, अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि जब हम 1 ग्राम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यदि हमें Kf की वैल्यू गिवन है और हमसे मोलिकुलर मास पूछा है तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट dissolved in 50 ग्राम of benzene हमें गिवन है, lowered the freezing point of benzene, lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। हमें क्या गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf फॉर बेंजीन इक्वल टू कितना है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, हमें कैलकुलेट करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें गिवन है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कोई सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स क्या है, जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, जैसे शुगर है, उसका मास कितना है, 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम मास किसका है, सोल्यूट का। और सोल्यूट हमारा जनरली हम सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट लेते हैं, तो W2 हो गया हमारा ये। इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, W2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 ग्राम। हमें और क्या गिवन है कि 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसोल्व किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सोलवेंट। बेंजीन हमारा क्या है, सोलवेंट है, उसका मास गिवन है, मींस W1 गिवन है। और कितना गिवन है, 50 ग्राम। और क्या गिवन है कि बेंजीन लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। ये गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया वो कितना आया, 0.40 केल्विन। इसका मीन्स क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF गिवन है और कितना गिवन है, 0.40 केल्विन। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है और हमें क्या गिवन है, KF
KF का मीन्स क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। यहां से डेल्टा TF इक्वल टू KF, M की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होती है, W2 अपॉन M2, 1 अपॉन W1। ये हमारा यदि ग्राम में गिवन है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमें M2 कैलकुलेट करना है, हमें KF गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, W2 गिवन है और W1 गिवन है, हमें M2 कैलकुलेट करना है। तो हम M2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल्टा TF इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1000 मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, KF मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, W2 डिवाइड में क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा TF आ जाएगा, डेल्टा TF और मल्टीप्लाइड में क्या है, W1। अब हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। M2 इक्वल टू क्या है हमारा 1000, KF की वैल्यू हमने यहां से देखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। W2 हमें गिवन है 1 ग्राम, डिवाइड में क्या हो गया हमारा, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.40 केल्विन, मल्टीप्लाइड में हमारा क्या हो गया W1, और W1 कितना है 50 ग्राम। तो हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा 1000 है, ये कितने हैं, 1000 ग्राम कितने में है, पर केजी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम पर केजी। केजी से पर केजी कैंसिल हो गया और हमारा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 256। ऊपर यूनिट क्या है, ग्राम मोल इनवर्स, तो हमारा क्या आ गया, ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा मोलिकुलर मास आ गया सोल्यूट का। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मीन्स क्या है, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 1 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट, बेंजीन क्या है, सोलवेंट है, कितना मास गिवन है, 50 ग्राम। हमें गिवन है कि जब 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0.40 केल्विन। तो यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0.40 केल्विन। हमें KF गिवन है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर बेंजीन गिवन है, कितना है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हम क्या देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, M2 कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमें पता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M। M की वैल्यू हम रखेंगे, M क्या है, मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, जो मास गिवन है डिवाइड बाई क्या हो गया, मोलिकुलर मास। किसी भी सोल्यूट के यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो जो हमें मास गिवन है डिवाइड बाई क्या हो गया, मोलिकुलर मास। यदि हमें ये वेट ग्राम में गिवन है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला गया। तो हमें यहाँ से M2 कैलकुलेट करना है, ये इधर जाएगा और डेल्टा TF है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो M2 का फॉर्मूला क्या हो गया, M2 का मीन्स क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया 1000 KF W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। हमें KF की वैल्यू भी गिवन है, W2 की वैल्यू गिवन है, W1 की वैल्यू गिवन है और डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है। हमने सारी वैल्यू पुट की तो जो हमारा मोलिकुलर मास है सोल्यूट का वो कितना आ गया, 256 ग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।